बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं मुतालिया पाकिस्तान जमात नहम की किताब का बाब नंबर 2 तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। हमने पहले पढ़ा जनरल अयूब खान का अहद हुकूमत। अब आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 25 है और आज हमारा जो टॉपिक है वो है याहिया खान का दौरे हुकूमत 1969 से 1971 तक। 1965 के आम इंतखाबात में मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जनाह की शिकस्त और ताशकंद में सदर अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के दरमियान होने वाले मुआहिदा ताशकंद को पाकिस्तानी अवाम ने कबूल नहीं किया, जिसके नतीजे में अवाम में सदर अयूब खान के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा होने लगी। तलबा ने कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में सदर अयूब के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू कर दिया। अयूब खान की मुआशी इस्लाहात के जो समरात थे, जो असरात थे, वो आम आवाम तक नहीं पहुंच सके थे, बल्कि दौलत जो थी वो चंद हाथों में मखसूस होकर रह गई थी। इसी दौरान सदर अयूब खान के करीबी साथी और उस वक़्त के वज़ीर ख़ारजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुआहिदा ताशकंद पर इख्तिलाफ़ात के बाइस वज़ारत ख़ारजा से इस्तीफ़ा दे दिया और एक नई जमात पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। उसमें अवाम ने भरपूर शिरकत की। हालात पे काबू पाने के लिए सदर अयूब ने मार्च 1969 में तमाम सियासी कायदीन की एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई ताकि मुल्क के सियासी मसाइल का हल निकाला जा सके, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम हो गई। आखिरकार राय आमा के दबाव उसके तहत सदर अयूब खान ने अपने अहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद फ़ौज के सरबराह जनरल याहिया खान ने 25 मार्च 1969 को मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया और हुकूमत संभाल ली। जनरल याहिया खान मुल्क की सियासी सूरत हाल से पूरी तरह आगाह थे, लिहाजा मुल्क की बागडोर सियासी कायदीन के हवाले करने के लिए मुल्क में 5 अक्टूबर 1970 को आम इंतखाबात मुनक्किद कराए गए। जनरल याहिया खान के मार्शल लॉ लगाते ही 1962 का आइन ख़त्म कर दिया गया। नई हुकूमत की तश्कील तक जनरल याहिया खान ने तमाम सियासी कायदीन की मुशावरत से एक अबूरी आइन बनाया, जिसको लीगल फ्रेम वर्क ऑर्डर 1970 का नाम दिया गया। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है लीगल फ्रेम वर्क ऑर्डर 1970। नवंबर 1969 में अबूरी आइन की तश्कील के लिए जनरल याहिया खान ने एक कमीशन तरतीब दिया, जिसने 30 मार्च 1970 में उसे हतमी शक्ल में पेश किया। उस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अहम नुकात इस तरह से थे। नंबर 1, मगरबी पाकिस्तान से 1 यूनिट का खात्मा कर दिया गया और चारों सूबे बहाल कर दिए गए। 1 यूनिट अगर आपको याद हो तो आपको पहले इस सबक में पढ़ाया जा चुका है कि मगरबी पाकिस्तान बहुत बड़ा था, वसी और रीज़ था, तो उसके 4 सूबे मिलाकर उन्हें एक सूबे में उनके 4 सूबे मिला के उसको 1 यूनिट का नाम दे दिया गया था। तो याहिया खान के दौरे हुकूमत में जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो उन्होंने नुकात बनाए उसमें उसके 1 यूनिट ख़त्म कर दिया गया और सूबों को उनकी असल शक्ल में बहाल कर दिया गया था। नंबर 2, इंतखाबात के लिए अवाम को बराह रास्त वोट डालने का हक दिया गया और राय दही के लिए 21 साल की उम्र मुकर्रर की गई। नहीं, पहले जो अयूब खान के दौर में जो बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम था, जिसके अरकान की तादाद 80,000 से बढ़ा दी गई थी, उन्होंने वोट डाले थे, उन्होंने अयूब खान को सदर मुंतखब किया था। लेकिन जनरल याहिया खान के दौरे हुकूमत में जब उन्होंने इंतखाबात का ऐलान किया तो उन्होंने ये कानून बनाया कि आम आदमी भी इन इंतखाबात में हिस्सा लेगा और जिसकी उम्र 21 साल है वो बालिग इंसान हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकता है, यानी वोट डालने के लिए आपकी उम्र का 21 साल होना ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट ये था
کہ صوبوں کے درمیان قومی اسمبلی کی سیٹوں کو قومی اسمبلی کی سیٹوں کی برابر تقسیم کو ختم کر کے تمام صوبوں کو آبادی کے لحاظ سے نشستیں دی گئیں، یعنی کہ کوئی صوبہ چھوٹا ہوتا ہے کوئی بڑا ہوتا ہے، تو قومی اسمبلی میں جو صوبوں کے درمیان برابر کی تقسیم تھی نا کہ ہر صوبے کی اتنی سیٹیں ہیں، اس قانون کو ختم کیا گیا اور صوبے کے لحاظ سے جو جتنا بڑا صوبہ ہے اس کے جو نمائندگی کے لیے اتنی نشستیں زیادہ کر دی گئیں۔ قومی اسمبلی کی کل نشستوں کی تعداد 313 کر دی گئی، جن میں 13 نشستیں جو تھیں وہ خواتین کے لیے مخصوص کر دی گئیں، جبکہ خواتین کو جنرل نشستوں پہ بھی الیکشن لڑنے کا اختیار دیا گیا۔ انتخاب لڑنے کے لیے امیدوار کی کم از کم عمر کی حد 25 سال مقرر کی گئی، یعنی کہ جو آدمی الیکشن لڑنا چاہتا ہے اس کی عمر کم از کم 25 سال ہونی چاہیے، اور رائے دہی کے لیے عمر کیا تھی؟ 21 سال۔ پانچواں یہ قانون تھا کہ اگر نئی قومی اسمبلی 120 دنوں کے اندر نیا آئین بنانے میں ناکام رہی تو اسمبلی ختم ہو جائے گی، یعنی کہ ایک مدت دے دی گئی کہ انہیں پتہ ہو کہ ہم نے اس دوران میں آئین بنا لینا ہے، نہیں تو ہماری جو اسمبلی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ان تمام نکات کے علاوہ لیگل فریم ورک آرڈر 1970 میں مستقبل کے آئین کے لیے ایک پالیسی تشکیل دی گئی، جس کے مطابق ملک کا آئین وفاقی طرز کا ہوگا۔ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا۔ آئین میں اسلامی نظریات اور جمہوری اقدار کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ شہری اپنے بنیادی حقوق کا آزادی سے استعمال کر سکیں گے۔ عدلیہ کو انتظامیہ سے آزاد رکھا جائے گا۔ صوبوں کو خود مختاری دی جائے گی۔ صدر کے پاس اختیار ہوگا کہ آئین کو اس وقت تک منظور نہ کرے جب تک اوپر بیان کردہ نکات جو ہیں وہ آئین کا حصہ نہ ہوں۔ صدر کے پاس آئین کی ترامیم کا اختیار ہوگا اور اسے کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ تو تھا لیگل فریم ورک آرڈر جس کا میں نے آپ کو بتایا۔ تو یہاں پہ ہمارا یہ لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔